नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। अपने फंडामेंटल राइट की अगली वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है वो क्या है। आज हम दो अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा इससे आगे हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर क्या क्या दिया गया है कि किस प्रकार से शोषण से मुक्ति प्रदान करता है। इसके अंदर सबसे पहला क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग को रोकना, उसको प्रोहिबिट करना इस अधिकार के अंदर दिया गया है ताकि शोषण ना हो। यानी चाहे बच्चों की तस्करी को लगा लो या फिर महिलाओं की तस्करी को लेकर लगा लो। जिस प्रकार से महिलाओं की तस्करी करके क्या है कि उनको क्या किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में भेजा जाता है, जिससे उनका गलत उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे बच्चों की तस्करी करके क्या किया जाता है कि बच्चों से भीख वगैरह मंगवाई जाती है, इस टाइप के कार्य किए जाते हैं। तो उनको क्या है कि अनकॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और उनको क्या है प्रोहिबिटेड किया गया है इसके अंदर। अगला इसके अंदर क्या किया गया कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, उनको क्या है वस्तुओं की तरह आप बेच खरीद नहीं सकते हैं। अगला क्या है कि इमोरल ट्रैफिक, अगर आप किसी से जबरदस्ती जैसे कुछ धंधा करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का, तो वो इसके अंदर प्रोहिबिट किया गया है। अगला स्लेवरी यानी गुलामी करवाना किसी से, जैसे बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते थे। बंधुआ मजदूरी क्या होती थी कि फॉर एग्जाम्पल आज हम किसी के अगर मान ले बंधुआ मजदूर हैं तो आगे क्या होगा कि हम तो मजदूरी करेंगे ही करेंगे, इससे आगे हमारे जो बच्चे हैं वो भी क्या है उसके ऑटोमेटिक उसके मजदूर बन जाएंगे। तो उसको भी इसके अंदर क्या है कि प्रोहिबिट किया गया है। अगला जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसके अंदर क्या बोला गया कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी कि जो छोटे बच्चों, बेसिकली इसके अंदर एक एज क्राइटेरिया है कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, उनको क्या है कि किसी भी फैक्ट्री वगैरह में या ऐसी कोई भी कंपनी वगैरह या माइंस वगैरह, यानी जहाँ पे हैजार्डियस एक्टिविटी होती हैं जो कि बच्चों की सेहत को खतरा पहुँचा सकती हैं, उन सब में उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, उन सब में उनको नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। और इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो बच्चों की सेहत को नुकसान ना पहुंचाए, उसके अंदर उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, यानी कि जो हार्मलेस हो और जो इनोसेंट वर्क वाले हो वहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो जो पहला था हमारा वो क्या था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए, चाहे वो बच्चों का शोषण हो, चाहे वो महिलाओं का शोषण हो या किसी अन्य आदमी का शोषण हो, उनके शोषण को रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं वो हमने पढ़े। इसके आगे हम देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि आपको पता कि इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। मतलब भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को इक्वली जो है रिकॉग्निशन देता है, इक्वली मान्यता प्रदान करता है। मतलब सभी धर्मों के अंदर ये विश्वास रखता है, सभी को समान रूप से मान्यता देता है, इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को प्रमोट करता। तो इसलिए क्या कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर अगर हम देखें, आपको कोई भी धर्म स्वीकार करने, उसके हिसाब से उसकी पूजा पाठ करने का, उसका प्रचार प्रसार करने, प्रोपगेशन करने का आपको पूर्ण अधिकार है। अगला अगर हम देखें इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, तो उस रिलीजन से रिलेटेड अगर फॉर एग्जांपल कोई मंदिर है तो आप उसका कोई ट्रस्ट, कोई कमेटी बना सकते हैं। मस्जिद है उसी कोई कमेटी बना सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आप कुछ क्या कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने उस ट्रस्ट के नाम पे। तो ये सब राइट इसके अंदर दिए हैं। अगला इसके अंदर मेन चीज़ क्या बताई गई है कि कोई भी आदमी, इससे क्या कि धर्म के नाम पे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा किसी भी आदमी से। और पब्लिक फंड जो है, पब्लिक फंड यानी जो टैक्सपेयर जो मनी है, उसके द्वारा धर्म के नाम के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो। पब्लिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा निकाल करके उस पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगला टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम देखते तो वो क्या है कि कोई भी जैसे ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट जिसको एडमिनिस्टर करती है और फाइनेंस करती है, रेगुलेट करती है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर में क्या जो इंस्ट्रक्शन जो रहेंगी वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं रहेंगी, वो किसी एक धर्म की से संबंधित जो उसके अंदर शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला इसके अंदर एक हालांकि एक क्लोज दिया गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर धर्म अपना कोई अलग से इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे, उसको खुद उसका फाइनेंस करके और उसको गवर्नमेंट से जस्ट एफिलेटेड करवा के, तो उसके अंदर क्या कि धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। जिस प्रकार से हमारे गुरुकुल वगैरह होते हैं या जो मदरसे वगैरह होते हैं मुस्लिम समुदाय के, तो उनके अंदर क्या कि धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा वो दी जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या कि फाइनेंस जो है गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं होता, वो क्या कि पर्टिकुलर जो ट्रस्ट होता है या धर्म होता है उसके द्वारा उसकी फंडिंग की जाती है।